नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं ENTV। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस साल श्रीखंड यात्रा निलंबित कर दी है। उनकी ओर से जारी आदेशों के अनुसार तीर्थ यात्रा, पर्वतारोहण और पर्यटन जैसी गतिविधियां इस वर्ष पूरे साल नहीं होंगी। जिला दंड अधिकारी डॉक्टर ऋचा वर्मा ने इस साल श्रीखंड यात्रा को निलंबित कर दिया है। उनकी ओर से जारी आदेशों के अनुसार इस साल इस यात्रा के तहत होने वाली तीर्थ यात्रा, पर्वतारोहण और पर्यटन जैसी गतिविधियां पूरे साल नहीं होंगी। कोविड-19 के खतरे और श्रीखंड जाने वाले रास्ते में बीते साल हुई भारी बर्फबारी के खतरे को देखते हुए SDM आनी की तरफ से भी यात्रा को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा स्थानीय पंचायतों चायल, भालसी, अरसू, सराहन, नूर, तुनन, निशानी और रहाणु की तरफ से भी इस यात्रा को स्थगित करने की अपील की गई है। आदेशों में इसका जिक्र करते हुए कहा गया कि आम जनता की सुरक्षा और सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यात्रा को निलंबित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। यदि कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DC ने बताया कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते इस यात्रा पर रोक लगा दी गई है। यात्रा से पहले जो जूना अखाड़ा निर्मंड से माता अंबिका की छड़ी यात्रा दर्शनों के लिए निकलती थी, उस पर भी रोक लग गई है। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। ये जिला कुल्लू के आनी में है, लेकिन निर्मंड से होकर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड महादेव के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ यात्रा में पहुँचते हैं। कुल्लू जिला के आनी में ये इलाका है। निर्मंड से श्रीखंड यात्रा के लिए 32 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है। आज श्रीखंड महादेव यात्रा को सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया है। पिछले पूरे साल बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे बर्फबारी हुई है और बहुत रिसेंटली तक वहाँ बर्फबारी होती रही। तो सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ कोविड-19 के चलते हुए और स्थानीय लोगों के ऑब्जेक्शन के भी चलते हुए श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित किया गया। ENTV के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ज्वालामुखी में एक निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच एक बार फिर से खासा हंगामा देखने को मिला। स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों ने कई आरोप जड़े हैं और उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। ज्वालामुखी में आज एक निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच एक बार फिर से खासा हंगामा देखने को मिला। स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों ने कई आरोप जड़े हैं, जिनमें से उन्हें गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया है। निजी स्कूल प्रबंधन ने कई तर्क अभिभावकों को दिए, लेकिन वे स्कूल की कार्यप्रणाली को लेकर खासा रोष उनमें देखने को मिला। सर, हम स्कूल में आए थे अपने बच्चों की फीस के साथ में डिस्कस करने के, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। कुछ एक पेरेंट्स जो प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ हैं जो सरकारी में फिर भी मतलब रौनक करते हुए जो है वो फीस, बच्चों की फीस के बारे में क्या फीस ली जाए बच्चों की, तो क्या स्कूल सुन रहे हैं बात हमारे। अभिभावकों ने कई सवाल स्कूल प्रबंधन से किए, पर कोई सटीक जानकारी अभिभावकों को नहीं मिल पाई। बता दें कि अभिभावक स्कूल प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 में उनके बच्चों की आधी फीस ली जाए, क्योंकि बच्चे स्वयं स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिस कारण सारा काम अभिभावकों को घर पर ही करवाना पड़ रहा है। ज्वालामुखी के खोला भाटी में स्थित निजी स्कूल प्रबंधन पर अभिभावकों पर फीस जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया जा रहा है। इसके अलावा जो फीस स्कूल प्रबंधन ले रहा है, उसमें कहीं नहीं बताया जा रहा कि ट्यूशन फीस ली जा रही है। के साथ हमें प्रोवाइड कर दीजिए, आपके जितनी भी ट्यूशन फीस के चार्जेस हैं हम लेस कर सकते हैं, उतने हम आपके लेस कर देंगे। सर एक चीज़ और है, जो प्राइवेट सेक्टर में अगर लेटर या वहाँ से हमसे चल जाएगा, वो आप रिजाइन लेटर आप तहसीलदार को दिखाएंगे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। सर कई बार मंडी रोटी ऐसी बंद पड़ी है सर, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तहसीलदार उनको अनएम्प्लॉयड थोड़ी मानता हूँ, उनको तो सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं। जो मंडी रोड में दुकानदार, ये तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। ENTV के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। देहरा थाना के तहत नक्की में एक प्रवासी बच्ची की लेंटर से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बिहार के गांव गिनपुर के इंद्रसानी की 10 महीने की पुत्री लक्ष्मी गुरुवार शाम को लेंटर से गिर गई, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल देहरा लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
जिला कांगड़ा के देहरा थाना के तहत नक्की में एक प्रवासी बच्ची की लेंटर से गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 महीने की लक्ष्मी पुत्री इंदिरा सानी गांव गिनपुर जिला बिहार यहां दिलबाग सिंह परागपुर के वार्ड नंबर 6 के किराए के मकान में रहता था। गुरुवार शाम को बच्ची लेंटर से गिर गई, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल देहरा लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वार्ड पंच दिलबाग सिंह ने बताया कि प्रवासी पिछले 10 सालों से किराए के मकान में रहते थे और वीरवार को बच्ची लेंटर से गिर गई थी। उधर थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मेरे क्वार्टर में ये भैया पार्टी 10 साल से रह रहे थे और ये उधर ही काम कर रहे थे, पर बच्चे के उधर ऊपर लेंटर के ऊपर से दूसरी स्टोरी से नीचे गिर गई बच्ची और देर लाते लाते अस्पताल पहुँचते खत्म हो गई बच्ची। और अभी मैडम आए हैं, अब तो पोस्टमार्टम होगा और फिर बाद में हम उसको वापस ले जाएंगे। ENTV के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। बीते 15 जून को गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के रूप में शंकर सेवा एवं लंगर समिति भराड़ी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित चंद सोनी सहित 110 लोगों ने रक्तदान किया। गलवान घाटी में पिछले 15 जून को चीनी फौज द्वारा निहत्थे भारतीय सैनिकों पर रात के समय हमला कर दिया गया था। उस हमले में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और उन शहीदों की याद में आज कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में शहीद हुए हिमाचल के सपूत अंकुश ठाकुर के पिता अनिल ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद अंकुश को श्रद्धांजलि देकर हुई और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान मनोहर लाल शर्मा ने शहीद के परिवारजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उसके उपरांत कमेटी प्रधान मनोहर लाल शर्मा ने इस आयोजन के ऊपर आए रक्तदाताओं का स्वागत और धन्यवाद किया और उसके बाद शहीद के पिता अनिल ठाकुर ने कहा कि मुझे अपने पुत्र की शहीदी पर फक्र है और मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा बेटा भी फौज में जाकर मां भारती की सेवा करे। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार देश सेवा के लिए हमेशा से कुर्बान हुआ है और होता रहेगा। उन्होंने इस रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए शंकर सेवा और लंगर कमेटी का धन्यवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने इस कार्य के लिए कमेटी को नमन किया। इस मौके पर शहीद की बुआ ने भी रक्तदान किया। जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित चंद सोनी ने भी इस मौके पर 8वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों और ब्लड बैंक की टीम को कमेटी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग अनिल सहगल, जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित चंद सोनी, कमेटी के प्रधान मनोहर लाल शर्मा, कामराज, अशोक बांथरा, मदन बांथरा, सुरेश कुमार, सोहन लाल चंद आदि लोग उपस्थित रहे। हमारी जो कमेटी है, हम हर वर्ष मणि महेश में लगभग 23 सालों से कंटिन्यू लंगर लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पे इलाका में जो कई किस्म की हम सामाजिक सहायता करते रहते हैं, जो हमारे कई बार गरीब लोग होते हैं या गरीब बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी के लिए या बहुत ज़रूरतमंद लोग, जैसे किसी की किडनियाँ फेल हो गई हैं, उनके लिए हमने काफ़ी सहायता हमारी समिति करती है। और ये जो रक्तदान का है, ये हम लगभग 8 सालों से लगा रहे हैं रक्तदान शिविर लगभग। तो इस बार क्योंकि मई में हम ये लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम पहले नहीं लगा पाए, तो अचानक ये जो चीन के साथ घटना हुई और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, तो हमारी समिति ने फैसला किया कि इस बार का हमारा ये कार्यक्रम है इसका रक्तदान का, तो शहीदों के नाम पे लगाया जाए। तो इस बार हमने 20 शहीदों के सम्मान में ये लगाया है और हमारा हर साल ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। पत्नी द्वारा अपने पति पर कातिलाना हमला कर घायल करने का
मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस चौकी गंगत के अंतर्गत पड़ते रप्पड़ पंचायत के गांव रप्पड़ में पत्नी का अपने पति पर कातिलाना हमला कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला शुक्रवार को सुबह करीब 8:30 बजे उस समय घटित हुआ जब रप्पड़ गांव का निवासी रविंद्र कुमार, जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत है और पिछले सप्ताह ही आसाम से छुट्टी लेकर घर आया है, शिवसेना हिमाचल की महासचिव ने परिवार की रक्षा के लिए सरकार और प्रशासन से अपील की है। रविंद्र कुमार ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि उसकी पत्नी अमना देवी बहुत ही खराब छवि की औरत है और वह मुझे जान से मरवाना चाहती है और मेरा जो भी नौकरी का पैसा है उसे हड़प कर ऐशो आराम करना चाहती है। उसी कड़ी के चलते शुक्रवार को उसने ट्रैक्टर सहित कुछ गुंडों को मेरे घर में बुलवाकर घर में रखी ईंटें उठानी चाहिए। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने ट्रैक्टर लेकर आए गुंडों से लोहे की भारी भरकम रॉड से मेरे सिर पर यकायक हमला करवा मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह से जान बचाने में कामयाब हो गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। रविंद्र कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी पहले भी मेरे माता पिता और छोटे भाई की पत्नी को बुरी तरह से पीट चुकी है, जिसकी रिपोर्ट गंगत पुलिस चौकी में विचाराधीन है और इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी और अब इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है। सीआरपीएफ के जवान ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि मुझे और बाकी परिवार की इस औरत से जान माल की रक्षा की जाए। इस संबंध में गंगत पुलिस चौकी प्रभारी पवन गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद घायल अमना के पति रविंद्र कुमार का मेडिकल करवाया है और सिटी स्कैन की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 17 जुलाई 2020 मेरा नाम रविंद्र कुमार है, सन ऑफ श्री वकील सिंह, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस रप्पड़, वाया गंगत, तहसील नूरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सर आज तकरीबन 8:30 बजे की बात है। मेरी पत्नी श्रीमती अमना कुमारी, जो कि गांव रप्पड़ में, जो कि अपने मायके रह रही थी, पिछले अभी इसी महीने के फर्स्ट वीक में मेरे मदर फादर को और अदर्स मतलब लोगों को इन्होंने मारपीट करके, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ था, वो आजकल अपने मायके रह रही है और पुलिस स्टेशन में भी एक रिपोर्ट लिखाई है कि मैं अपने मायके रह रही हूँ। इसके बावजूद भी जो मेरे पैसे से पूरे भी इसने जितने भी ईंटों के ट्रक वगैरह मेरी एबसेंटी में वो ख़रीदे थे, वो आज सुबह 4 ट्रैक्टर वाले थे और एक खुद अपने आप स्कूटरी से आई, उधर वाले ट्रैक्टर वाले थे और ट्रैक्टर वालों पे उनको बोलने लगी कि आप ऐसा करो कि जल्दी जल्दी ईंटें चढ़ाओ और मैंने उधर जसूर में ले जाना है। मैं इस औरत से बहुत तंग हूँ। मैं बाईगार्ड से मैं तो इतना पूरी अपनी सर्विस में तंग नहीं हुआ पूरे ऑल इंडिया ओवर में नौकरी करने के बाद, लेकिन इस औरत से मैं अभी हार गया हूँ। कि जो अमना कुमारी है उसका केस यहाँ हमारी पुलिस चौकी में पहुँचा हुआ है। इसने यानी कि 4-5 पहले भी ये वारदात कर चुकी है अपने हस्बैंड पर। इसने सास ससुर के ऊपर भी अत्याचार किए हैं और कल सुबह इसने अपने हस्बैंड के सर पे रॉड मार के काफ़ी उसको घायल किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अमना कुमारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस बारे में जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिली थी सुबह, तो इमीडिएटली मैं मौके पर चले गया। तो मौके पर जब मैंने हालात तस्दीक किए तो पाया गया कि अमना देवी जो उसका पति 8/7 को 20 को अपने घर आया था ड्यूटी से। उसके बाद अमना देवी तो अपने मायके चली गई थी और उसके उपरांत तो अमना देवी पिछले कल ही सुबह आई थी और वो ईंटें लोड लगी थी तुम्हारे वहाँ पे रास्ते में, एक ट्रैक्टर को लेके आई थी। कानूनी कार्रवाई अभी भी वैसे रिपोर्ट लिखी गई है, मामला मारपीट का दर्ज किया गया है, इंक्वायरी हो रही है। बाकी आइंदा जैसी भी आ जाएगी वो कार्रवाई उनमें लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अमना देवी ने 4 तारीख को भी इस किस्म का हरकत करी थी और अमना देवी के खिलाफ इसके और उस टाइम भी केस रजिस्टर हुआ है और 2 अन्य मतलब अपराध रोकने की प्रक्रिया भी उनमें लाई गई है। और अब फिर भी जैसे सबूत पाए जाएंगे तो अमना देवी कानूनी कार्रवाई मौके अनुसार लाई जाएगी। ईएनटीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। पूर्व जिला परिषद सदस्य और लोक सेवा मंडल बैजनाथ के संयोजक तिलक राज ने कहा
कि नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला ने पवित्र नदी बिनवा को अपवित्र कर दिया है, जो कि खीर गंगा के नाम से जानी जाती है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ नगर पंचायत सफाई व्यवस्था में अभी तक नाकाम साबित हुई है, जिसका उदाहरण नगर पंचायत को अर्थदंड भी दिया जा चुका है। नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला ने पवित्र नदी बिनवा को किया अपवित्र, जो कि आखिर गंगा के नाम से जानी जाती थी। ये बात पूर्व जिला परिषद सदस्य और लोक सेवा मंच बैजनाथ के संयोजक तिलक राज ने कही कि बैजनाथ नगर पंचायत सफाई व्यवस्था में अभी तक नाकाम साबित हुई है, जिसका उदाहरण नगर पंचायत को अर्थदंड भी दिया जा चुका है। वहीं तिलकराज ने कहा कि बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत सचिव अपने कार्य के प्रति सचेत हैं। उन्हें उम्मीद की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में वे अहम भूमिका अदा करेंगे। तिलकराज ने उस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, उपायुक्त कांगड़ा और उपमंडल नागरिक अधिकारी बैजनाथ को ईमेल द्वारा आग्रह किया है कि बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के वासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। जो रिक्वायरमेंट थी कि ये जो कूड़ा हमारे बिनवा नदी पर आए दिन फेंका जाता है, इससे निजात दिलाई जाए, परंतु इसमें शासन व प्रशासन अभी तक असमर्थ नज़र आ रहा है। नगर पंचायत बैजनाथ व उच्च अधिकारी जो इस चीज़ों को देखते हैं, मेरा अगर उन तक ये बात पहुँचे तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को, क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से हमारा शिव मंदिर है, माता चामुंडा का मंदिर है, अन्य खीरगंगा घाट है, ये स्थान है, तो इनके ऊपर अगर हम इस तरह के कृत्य करेंगे तो हम बाकी जगह क्या संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ENTV के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। डूब गांव में सरकारी भूमि पर कई वर्षों से इस गांव के और आसपास के गांव के युवाओं द्वारा अपनी कड़ी मेहनत और अपने खर्चे पर बनाए गए खेल मैदान को छीने जाने का डर सताने लगा है। उपमंडल इंदौरा के साथ फतेहपुर की सीमा में पड़ते गांव डूब में सरकारी भूमि पर कई वर्षों से इस गांव और आसपास के गांव के युवाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और अपने खर्चे पर एक खेल मैदान का निर्माण किया था। इस खेल मैदान में पूरे क्षेत्र के युवा सुबह और शाम आकर खेलकूद और आर्मी में भर्ती होने के लिए शारीरिक अभ्यास करते थे और इस खेल मैदान में अपनी मेहनत कर कई युवा आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सरकार की कई एकड़ भूमि है, जिसको लोग कब्जे में लेकर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अब कई लोगों की इस खेल मैदान वाली जमीन को देखकर नीयत बदल गई है और इस खेल मैदान पर भी कब्जा करके इसको कृषि करने हेतु प्रयोग करने की सोच रहे हैं। इस बात का पता चलने पर क्षेत्र के युवाओं में खेल मैदान को छीने जाने का डर पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग जिनके पास प्रति किसान कई एकड़ अपनी निजी भूमि के साथ साथ सरकार की भूमि भी है और वो लोग अपनी निजी भूमि से खेल मैदान के लिए जमीन दान करने की तो दूर की बात, हम युवाओं द्वारा सरकार की भूमि में वर्षों पहले तैयार किए गए खेल के मैदान वाली सरकारी भूमि को भी कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम युवाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है। युवाओं ने इस खेल के मैदान की समस्या को पहल के आधार पर हल करवाने के लिए आज युवा समाज सेवी और सेवा सोसाइटी जटबेली के प्रधान गुरमुख सिंह गांव डूब में पहुंचे और युवाओं की दास्तान सुनी। उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस खेल मैदान पर कदापि किसी का भी स्थानीय लोगों का कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। जैसे सर हम रोड पे करते हैं रनिंग, मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इतने बच्चे रनिंग करते हैं, कुछ भी गाड़ियाँ आ रही, कुछ हो रहा है, तो कहाँ जाए, हम कहाँ रनिंग करें? और इधर ग्राउंड में करते हैं तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई बोलता हमारी ज़मीन इधर, कोई बोलता मलकीती, कोई बोलता सरकारी, हम कहाँ जाए? और हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे मतलब कि अच्छा से अच्छा ग्राउंड मिले और लोग हम इधर बच्चे देश सेवा करके अपनी आगे अपना बढ़ावा करें। हमारी समस्या ये है कि हम ग्राउंड में रनिंग करते हैं और यहाँ इधर के गांव के आसपास के लोग हैं जो वो जगह संभाल के बैठ गए हैं हमारे ट्रैक में, हमें रनिंग करने में मुश्किल हो रही है। यही समस्या है हमारी कि हमें गवर्नमेंट से ये हमें कि ये ग्राउंड को ना साफ करवाया जाए, जो उन्होंने लोगों ने ट्रैक संभाला हुआ है ना, उनको वो की खाली कर दे। वो ब्यूरो रिपोर्ट इंदौरा। इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.com पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।